बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां मुनव्वर हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फो के। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी उमैर अज़वल साहब, MSc एग्रीकल्चर। इनको बुलाने का मकसद ये है कि हार्मोन्स के बारे में हमें थोड़ा सा आगाह करेंगे जी। हार्मोन्स होते क्या हैं, ये पौधे के अंदर क्या काम करते हैं, अगर ये पौधे को ना दिया जाए तो नुकसान क्या होगा और फ़ायदा क्या होगा। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मियां जी, बहुत शुक्रिया। सर, आप ये बताएं कि ये हार्मोन्स होते क्या हैं जी। पहली तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। बहुत अरसे से ज़िम्मेदार हज़रात को ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ जो है ना, ये मिसिंग थी। लोग ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हार्मोन्स क्या हैं, होते क्या हैं, करते क्या हैं, करने भी चाहिए, नहीं करने चाहिए, या कब करने चाहिए, कब इनका फ़ायदा है। तो उस पे आपने बात करने का मौका दिया है, तो बहुत शुक्रिया उस चीज़ पे। हार्मोन्स की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो 6 ख़ास किस्में हैं, जिसका हमें ज़िम्मेदारों को पता होना चाहिए, उसमें नंबर 1 है ऑक्सिन, नंबर 2 है साइटोकिनिन्स, नंबर 3 है जिब्रालिन्स, नंबर 4 है अबिस्किक एसिड, नंबर 5 है इथाइलिन्स, और नंबर 6 है ब्रासिनोस्टेरॉइड्स। ब्रासिनोस्टेरॉइड्स इसमें वो ग्रुप है जो सबसे लेटेस्ट आइडेंटिफाई हुआ है। अब आगे बात यह है कि ये पौधे में करते क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है। तो ऑक्सिन्स जो हैं, ये पौधे के अंदर हमेशा बढ़ोतरी की तरफ राग़िब करते हैं पौधे को। पौधे की ख़ास तौर पे जो ऊंचाई की तरफ शाखें जा रही होती हैं, उनको तेज़ करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। और ऑक्सिन्स अगर ज़्यादा हो जाएं तो शाखें लंबी हो जाती हैं और उनके जो पत्ते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। जो साइटोकिनिन्स हैं, साइटोकिनिन्स असल में ऑक्सिन्स का मुतबादिल है। ये ऊपर जाने वाली शाखों को नहीं बढ़ाते साइटोकिनिन्स, ये जो नीचे फैलने वाली शाखें हैं, जो लेटरल शाखें हैं, लेटरल ब्रांचेस हैं, उनको फैलाते हैं। और जो साइटोकिनिन्स हैं, साइटोकिनिन्स पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत और फल के टिकाव के लिए भी ज़रूरी है। ऑक्सिन्स भी फल के बनने में किरदार अदा करते हैं, लेकिन ऑक्सिन्स की मिकदार अगर ज़्यादा कर दी जाए तो उल्टा फल का केरा शुरू हो जाता है। और ये सारे हार्मोन्स मुख्तलिफ मौसम और मौसमी तग़य्युरात, हमारी खाद और हमारे पानी और स्ट्रेस के साथ रेगुलेट होते हैं। किसी ख़ास हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो वो पौधा उस तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। मतलब अगर हम पानी ज़्यादा लगाएं और नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा डाल दें तो ऑक्सिन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिससे पौधा शाखें लंबी करता है और बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि अगर हम पौधे को नाइट्रोजन की मिकदार कम डालें और बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र हो, उसमें फास्फोरस की मिकदार भी पूरी हो, जिसमें फल का टिकाव अच्छा हो जाए, तो फिर साइटोकिनिन्स की जो मिकदार है वो पौधे में बेहतर हो जाती है। और ये दोनों हार्मोन्स एक बैलेंस की शक्ल में रहें तो पौधा अच्छा रहता है। अगर इनमें से कोई एक भी ऊपर ज़्यादा, कम ज़्यादा हो जाए तो पौधा हमें उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जैसे उसे देनी चाहिए। इसके बाद है जिब्रालिन्स। जिब्रालिन्स भी असल में ऑक्सिन्स की तरह ही परफॉर्म करते हैं। ये शाखों को लंबा करते हैं, फल के टिकाव में भी किरदार अदा करते हैं, पौधे को स्ट्रेस से निकालने में भी किरदार अदा करते हैं, और जड़ों के फैलाव में भी किरदार अदा करते हैं। जहाँ जहाँ भी शाख कोई एपिकल बड बन रहा है, वहाँ पे जिब्रालिन्स अपना रोल अदा करते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। अगली बात है अबिस्किक एसिड। अबिस्किक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये पौधे में तभी पैदा होता है जब पौधा स्ट्रेस में होता है। अबिस्किक एसिड स्ट्रेस के अंदर, पौधे के अंदर खुद ब खुद इसकी जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, और ये पौधे को नए बड्स फॉर्मेशन से रोक देता है, सीड फॉर्मेशन से रोक देता है। अगर सीड ज़मीन में लगाया गया है, उगा नहीं है, और मौसम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला हो गया है, तो ये सीड को जर्मिनेशन से भी रोक देता है। ये जड़ों का फैलाव रोक देगा, पत्ते की तह को सख्त कर देगा, पत्ते सख्त हो जाएंगे, जिसे हम आम तौर पे कहते हैं कि जी पत्तों में नरमी ख़त्म हो गई है। वो जी जी। असल में उसके अंदर अबिस्किक एसिड की मिकदार बढ़ जाने की वजह से होता है। ये होता क्यों है? ये असल में उस पौधे का स्ट्रेस के खिलाफ एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, एक उसका तरीकाकार है, खुद के बचाव का सर्वाइवल मेथड है उसका, कि पत्ता सख्त होगा, वाटर लॉस कम होगा,
खुराक कम है, जड़ें खुराक नहीं उठा पा रही, तो वो नई शाखें बना ही नहीं रहा, वो उसको रोक देगा, वहीं पे उसको ब्रेक लगा देगा। तो ये हिबिस्कस एसिड सिर्फ उसी शक्ल में पैदा होगा जब पौधा स्ट्रेस में आएगा। अब इसको स्ट्रेस से निकालने के लिए क्या करना है, वो इसका उलट करना है। वो उलट वो करना है कि हमने वो हार्मोन इसके ऊपर हमने स्प्रे करना है जो ऑक्सिन्स को और साइटोकिनिन दोनों को एक्टिव करे। और वो कौन करता है, वो अब लेटेस्ट जो आइडेंटिफाइड ग्रुप है वो है ब्रासिनोस्टेरॉइड्स। वो एक ऐसा ग्रुप है जो ऑक्सिन्स और साइटोकिनिन्स दोनों को पौधे के अंदर एक्टिव करता है और पौधे को मजबूर करता है कि वो बढ़ोतरी भी करे और अपना इम्यूनिटी भी बढ़ाए। ये उससे निकालने के लिए है। आखिरी रह गया है इथाइलिन्स। इथाइलिन्स पौधे के अंदर फल को पकाने के लिए और फल की मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी है। इथाइलिन अगर किसी खास पौधे में ज़्यादा हो जाए तो वो जड़ों का फैलाव रोक लेता है जब तक फल ना तैयार हो जाए। और इथाइलिन वाहिद हार्मोन है जो गैस की शक्ल में खारिज होता है, और आजकल हम इस इथाइलिन को पूड़ियों की शक्ल में आम को पकाने के लिए भी पेटियों में डाल के इस्तेमाल करते हैं। आप हमें हार्मोन्स के बारे में बता चुके हैं। अब आप हमें ये बताएँ कि हमारे काश्तकारों को वाज़िया करें कि ये करना किस टाइम चाहिए हमें? जिस तरह ये आजकल ये बागों के अंदर ये कंडीशन हो चुकी है, फ्लावरिंग नहीं आ रही, फ्रूट की शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, शौक का अमल जो है बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए हमें कौन-सा हार्मोन्स करना चाहिए जी? सर ये हार्मोन्स जो है ना, ये पौधे में कुदरती तौर पे होते हैं। अब जिस तरह ये वाला पौधा है, एक पौधा है, अब हमने इसकी फोट आने से पहले या फोट आने पर इसका रिस्पांस चेक करना है कि ये किस तरफ जा रहा है। ये बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है, ये फल की तरफ राग़िब है, ये अपनी ग्रोथ जो है वो पूरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं स्ट्रेस में तो नहीं आया हुआ। हमने उस हिसाब से हार्मोन सेलेक्ट करना है। हार्मोन बहुत अहमियत है हार्मोन्स की पौधे के अंदर, लेकिन सिर्फ एक चीज़ एहतियात करनी है कि हार्मोन्स का गलत इस्तेमाल पौधे की उम्र कम कर सकता है। मतलब कैसे है कि एक पौधा बढ़ना चाह रहा है और हम उसको रोक रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं अभी नहीं बढ़ना तुमने भाई, अभी तुम्हारा काम है फ्रूट देना, लेकिन पौधे को खुराक हमने फ्रूट वाली नहीं डाली हुई, जी, जी। तो पौधा फ्रूट तो ले लेगा, लेकिन उसके बाद बढ़ोतरी उसकी तरफ राग़िब होना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा पौधे के लिए। और हार्मोन्स क्योंकि जड़ों के फैलाव के लिए भी ज़रूरी होते हैं, ख़ास तौर पे ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो हैं वो जड़ों के फैलाव के लिए इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे नए रेशे, नए बाल बनाने के लिए, जिन्होंने ज़मीन से खुराक लेनी है। अब बाग में जब ज़मीन के अंदर एक पौधे ने 20 से 22 साल, 25 साल सिट्रस के जिसने गुज़ारने हैं कम से कम, तो उसको हर साल नई जड़ बनना ज़रूरी है। हर साल नई जड़ बनेगी, नई मिट्टी पकड़ेगा, नया एरिया कैप्चर करेगा, उसके अंदर नए न्यूट्रिएंट्स, नई खादें, नया वाटर सोर्स उसको मिलेगा, तो वो फिर जाके ऊपर अपनी कैनोपी भी ज़्यादा अच्छी जी, बनाएगा और फल भी ज़्यादा अच्छा टिकाएगा। अगर हम कहें कि फल टिकाने के लिए खाली साइटोकिनिन ज़रूरी है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। फल के लगने के लिए ऑक्सिन्स और साइटोकिनिन्स दोनों का बैलेंस में होना ज़रूरी है। जी। खाली साइटोकिनिन्स अगर हम बढ़ा देंगे तो पौधे की ग्रोथ अगले साल के लिए हम मुतासिर कर लेंगे और जड़ों का फैलाव भी हम रोक लेंगे, जिससे हमें अगले साल का नुकसान होगा। इस साल तो फल हमने ले लिया। खाली ऑक्सिन्स का स्प्रे करेंगे तो पौधा बढ़ोतरी की तरफ जाएगा और फल की तरफ माइल नहीं होगा, कम हो जाएगा, या ज़्यादा स्प्रे हो गया तो बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी। अब हार्मोन्स का ये है कि जब पौधे ने नई फोट मारनी है तो उसका मतलब ये है कि वो ऑक्सिन्स हार्मोन्स को चाह रहा है कि उसके अंदर मौजूद हो। नई फोट के टाइम पे हमने उसको ऑक्सिन्स का स्प्रे देना है। जी, ठीक है जी। नई फोट सिट्रस पे जब जब आती है हम उसको बिल्कुल माइनर सी मिकदार में ऑक्सिन्स का स्प्रे कर सकते हैं। ऑक्सिन्स हमारे पास जो सबसे अच्छा काम करता है, जो सबसे बेहतर फार्मूलेशन में मौजूद है, वो है जिब्रालिक एसिड, जिब्रालिन्स, जो ऑक्सिन्स का काम करते हैं। और ये बिल्कुल सेम फंक्शन है, ये बढ़ोतरी तेज़ करता है, पत्ते का साइज़ चौड़ा करता है, स्ट्रेस से निकालता है और फल के बनने में भी मुफीद है। जी। क्योंकि नई शाख नए बड बनेंगे तो नया फ्लावर आएगा। ठीक है जी। सिर्फ बढ़ोतरी के मरहले में ये स्प्रे करना है। जब बढ़ोतरी के मरहले पे आ जाए और नए बड बनना शुरू हो जाए, फ्लावरिंग आना शुरू हो जाए,
तो फिर हमने साइटोकिनिन्स में ये नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, इसको शॉर्ट में NAA भी कहते हैं, ये स्प्रे करना है। और जब फल बन जाए, फूल आने के बाद जब फल बन जाए और फल का साइज़ मटर के दाने के बराबर हो, तब हमने इसका एक स्प्रे और करना है, रिपीट में करवाना। रिपीट में करवाना है, ताकि वो फल टिका रहे। लेकिन हमने ये नहीं करना कि हमने खाली ये स्प्रे करना है और हमने साथ जिब्रालिन्स नहीं देने। अगर हम ये करेंगे तो फिर हम अपने पौधे को रोक रहे हैं, खुद रोक रहे हैं। जी। ठीक है जी। एक और चीज़ आगे बात करना चाहूँ कि ये तो वो चीज़ें हैं जो मार्केट में मौजूद भी हैं, सस्ती भी हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन इनकी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कितनी मिकदार करनी है। ये जो इसकी एक टैबलेट है जिब्रालिक एसिड की, ये 10% है और हमने इसको डाइल्यूट करना है, हमने इसको पतला करना है। कि एक 10% वाली को हमने 200 लीटर पानी में हल करना है। 200 लीटर में, यानी कि 200 10 लीटर टैंकी में बनानी है। जी, कम से कम 10 टैंकियाँ बनानी है। 200 लीटर पानी में एक टैबलेट को हल करना है। इससे हमने पतला नहीं करना, इससे ज़्यादा पतला कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमने पानी को कम नहीं करना। ठीक है जी। और ये जो नेफ्थाइल एसिटिक एसिड है, ये एक बोतल जो है 100 ml की, ये भी 200 लीटर में। ठीक 200 है, ml। 200 लीटर में ये सिर्फ 10 ml फी टैंकी डलेगी। और ये 4.5% नेफ्थाइल एसिटिक एसिड है, ये खालिस 100% नेफ्थाइल एसिटिक एसिड नहीं है। 4.5% महलूल बना हुआ है जी। जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है इस तरह के लिए। जिस बाग को हमने अच्छा बनाना है उनके लिए है, जो बाग पहले से अच्छे हैं उनके लिए नहीं है। अगली बात आ गई है कि स्ट्रेस रिमूवल। स्ट्रेस खाद की कमी का था, स्ट्रेस बीमारी का था, स्ट्रेस मौसम का था, तेज़ गर्मी थी या तेज़ बारिश थी या कोई और किस्म का स्ट्रेस आ सकता है। तो स्ट्रेस में अब इसकी एसिड बढ़ गया है, उसने ग्रोथ रोक दी है, उसने फल गिराना शुरू कर दिया है, नई जड़ नहीं बन रही, पौधा एक जगह पे खड़ा हो गया है, पौधे का रिस्पांस खाद का भी नहीं आ रहा और पौधे का रिस्पांस किसी स्प्रे का भी नहीं आ रहा। तो उसके लिए ब्रासिनोस्टेरॉइड्स जो हैं, जो न्यूली आइडेंटिफाइड हार्मोन्स हैं जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, जो ऑक्सिन्स और साइटोकिनिन्स दोनों को पौधे के अंदर नेचुरली एक्टिव करते हैं, वो ब्रासिनोस्टेरॉइड्स में सिर्फ ये एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो 14 हाइड्रोक्सिलेटेड ब्रासिनोस्टेरॉइड है। और ये 100 ml की बोतल है और ये भी 200 लीटर पानी में स्प्रे होती है। ये इस वक्त जैंग बैंग कंपनी है, जैंग बैंग एग्रीकल्चर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में दे रही है और इनका जैंग बैंग बायोस्टिमुलेंट के नाम से ये प्रोडक्ट मौजूद है। ये आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। ये खाली एक स्प्रे करने से इस पौधे का जो रिस्पांस है वो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा आता है। स्ट्रेस वाला हार्मोन जिस पे वीडीसाइड स्प्रे हो गया था, वीट वीडीसाइड, जी। जो पत्ते गिराना शुरू कर गया था, जिसने पत्ते अपने पिलाहट का शिकार हो गए और पत्ते सख्त हो गए थे, उस बाग पे स्प्रे हुआ है और वो बाग अब अल्हम्दुलिल्लाह नई फोट में है और नई शाखें निकाल रहा है। और वो बाग की उम्र 4 साल थी। लग ऐसे रहा था कि ये बाग मर जाएगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि वो अगले साल बाग अपना फल उठाएगा। जी। बात रहेगी इथाइलिन्स की। इथाइलिन को सिर्फ हम फल पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम ऐसे फसल में किसी भी तरह स्प्रे या इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर, इसको हम न्यूट्रिशंस के मुतबादिल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं? मतलब आप वो कहना चाह रहे हैं कि क्या ये खाद का मुतबादिल है? खाद का मुतबादिल मतलब हम खाद ना डालें और हार्मोन स्प्रे कर दें? हार्मोन स्प्रे करते रहें, क्या इससे बेहतरी आएगी पौधे के अंदर? आपका ना बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो खाली एक चीज़ को करने के लिए ये कह देते हैं कि खाद ना डालें, ये डाल दें। देखिए जी, सिंपल बात है, अगर हमने हार्मोन स्प्रे करके पौधे को एक फ़ैसला करने पे मजबूर करना है कि आप ये काम करें, लेकिन उसके रिसोर्सेज हमने देने हैं, हमने खाद की शक्ल में वो रिसोर्सेज उसको मुहैया करने हैं। अगर हम उसको जिब्रालिन्स दे रहे हैं तो हमने उसको अमाइनो एसिड सप्लाई मुकम्मल मुहैया करनी है, या हमने उसके नीचे ज़मीन में थोड़ी बहुत नाइट्रोजन सप्लाई रखनी है, क्योंकि वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अगर वो ग्रोथ ले लेगा और नीचे नाइट्रोजन सप्लाई नहीं पूरी होगी तो वो ग्रोथ पीली हो जाएगी सारी।
अगर हम साइटोकिनिन सप्लाई कर रहे हैं, साइटोकिनिन स्प्रे कर रहे हैं, तो फिर हमने उसको पोटाश और फास्फोरस वाली खाद नीचे देनी है, ताकि वो फल अपना मुकम्मल बनाए, फूल से फल की तरफ आए और वो फल अपना साइज़ अच्छा बनाए और वो पौधे पे स्ट्रेस ना बने। अगर हम नीचे खाद नहीं देंगे तो पौधा अपने पत्तों में मौजूद खुराक फल को दे तो देगा, लेकिन उसके पास नई पोट मारने के लिए खुराक नहीं बचेगी, जो हमारे लिए आगे आने वाले दिनों में नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इस तरह कह सकते हैं कि हार्मोन्स के साथ हम अपनी खादों को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जी। उनसे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं हार्मोन्स के इस्तेमाल के साथ। लेकिन हार्मोन्स के इस्तेमाल के साथ हम अपनी खादों को ख़त्म नहीं कर सकते। खादों का इस्तेमाल एक हद तक होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। सर इस जो हार्मोन्स हैं इनको हम पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए फ़र्ज़ करें कि हमारा पानी नहीं लगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके खिलाफ़ भी हम करवा सकते हैं? जी, हार्मोन्स हैं ही उस बाग के लिए जो बाग स्ट्रेस में है, जो बाग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हम खादें डाल रहे हैं, बाग का रिज़ल्ट नहीं आ रहा। हम स्प्रे कर रहे हैं, बाग अच्छे फ्लावरिंग की तरफ, अच्छे फल की तरफ नहीं जा रहा। हम उसको अमाइनो एसिड्स स्प्रे कर रहे हैं, बाग फोट पे नहीं आ रहा। मतलब ये है कि वो पौधा स्ट्रेस में है, उसको उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके अंदर जो पौधा है वो खुराक अपनी मुकम्मल नहीं बना पा रहा, तो फिर हमने उस पे हार्मोन्स इस्तेमाल करने हैं। और हार्मोन्स को बैलेंस इस्तेमाल करना है। हार्मोन्स को हमने कभी भी एक हार्मोन पकड़ के उसको बार-बार स्प्रे में नहीं डालना। उमर साहब माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लग रही है हमें। दिल करता है आपसे कुछ न कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते रहें। सर जी। आप हमें एक ही आखिरी सवाल है, इतने सारे आपने हार्मोन्स बताए हैं, तो इनको मार्केट में लेना काफ़ी दुश्वारी होगी काश्तकार के लिए। तो ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट लें और किस कंपनी का ले लें जो मार्केट में अच्छा सर्वाइवल आसानी से मिल भी जाए और टाइम पे वो काश्तकार कर भी ले? जी, हार्मोन्स मैंने पहले भी जिस तरह बात की है कि हार्मोन्स जो है ना टेक्निकल किस्म का मामला है। इनको अगर हम ज़्यादा ओवरडोज़ कर दें तो भी पौधा ख़राब हो जाएगा और अगर कम डोज़ पे करें तो हमें मुनासिब रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो जो मैंने रिज़ल्ट्स देखे हैं वो जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है, जो अब ब्रासिनो स्टीरॉइड्स में आई है, वो है ये ज़ैंग का एक प्रोडक्ट है, ज़ैंग बायोस्टिमुलेंट 14 हाइड्रॉक्सिलेटेड ब्रासिनो स्टीरॉइड। इसका क्योंकि फ़ंक्शन दोनों को बैलेंस ही एक्टिव करना है। ये ना ऑक्सिन्स की मिकदार बढ़ाता है, ना साइटोकिनिन्स की मिकदार बढ़ाता है। ये पौधे के अंदर जो नेचुरल ऑक्सिन्स और साइटोकिनिन्स की साइट्स हैं, जहाँ वो उन्होंने पैदा होना है, ये उनको एक्टिव करता है ताकि ऑक्सिन्स भी बनना शुरू हो जाएँ और साइटोकिनिन्स भी बनना शुरू हो जाएँ और पौधा अपनी असल शक्ल में वापस आ जाए, जो हमें चाहिए। जी, जी। तो उसके लिए अभी तक जो है ना वो बेहतरीन जो है वो प्रोडक्ट ये है, जिसको आप मार्केट से आसानी से ले भी सकते हैं और ये आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा भी नहीं है कि आपने इसको कोई ये गलत बन जाएगा आपसे या सही बनेगा, ये इसकी आपने फार्मूलेशन खुद सेट करनी है, ये फार्मूलेशन सेट हुई हुई आपको मिलेगी। तो जिब्रालिक एसिड और नेफ्थाइल एसिटिक एसिड इन पे फ़ौरन ना आएँ। अभी जो बाग आपका स्ट्रेस में है सिर्फ उस पे जाएँ, ये ब्रासिनो स्टीरॉइड स्प्रे करें, रिज़ल्ट्स देख लें, हार्मोन्स को आज़मा लें, फिर जब आपको टेक्निकली हर चीज़ का पता चल जाए, फिर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने कमज़ोर बाग को अच्छा करने के लिए। शुक्रिया उमैर साहब, आपकी गुफ्तगू हमें अच्छी लगी है, तो काश्तकारों से भी व्यूज़ लेते हैं। नाज़रीन अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में उसकी गाइडलाइन ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।